रात्रि कन्या पक्ष है, दिन भर पक्ष है, इसलिए दिन चल करके रात्रि के पास जाता है। इसलिए धेनु धूरी बेला विमला, धेनु धूरी का अर्थ होता है गोधूली बेला। गोधूली कहते हैं जब वन से गाय चर के आती है और जो उसके खुर से धूल उड़ते हैं ना, उसको गोधूली बेला कहते हैं। गांव के खुर से जो लग करके धूल आकाश में उड़ता है ना, उसको गोधूली बेला कहते हैं महाराज। उसी टाइम में रखा गया महाराज। अब बारात की तैयारी हो गई। आप देखो बड़ा सुंदर एक कथा आती है। उस बारात में सभी देवी देवता थे। सभी देवी देवता, देवियां जो थी वह कन्या पक्ष वाले के पक्ष में, जानकी जी के पक्ष में थी, और देवता लोग भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पक्ष में थे। उसमें ब्रह्मा जी भी थे, ब्रह्मा जी भी गए थे। तो कवि ने लिखा कि विधि भयउ आचरज विशेषी। ब्रह्मा जी को जनकपुर का ऐश्वर्य देख करके बड़ा चकित हो गए। उस समय किशोरी जी ने अपने सखियों से, अपनी सीधियों से कह रखा था कि तुम अलौकिक रूप से जनकपुर को सजाओ। तो जब ब्रह्मा जी गए जनकपुर तो बड़ा विचित्रता लगी उनको कि इतना सुंदर तो कैसे बन गया, कौन बनाया। ब्रह्मा जी को लगा कि कोई दूसरा ब्रह्मा तो नहीं पैदा ले लिया, क्योंकि ये तो मेरा बनाया हुआ सब नहीं नजर आ रहा है। और ब्रह्मा जी को पता ही नहीं कि सीधियां बनाई है, जानकी जी की सखियों का बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चल रहा। लेकिन ब्रह्मा सृष्टि करता है, निर्माण करता है, स्ट्रक्चर तो उन्हीं का है सब। लेकिन जनकपुर का जब वो बनावट देखे, शोभा देखे, सौंदर्य देखे, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी फेल कर गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कोई और ब्रह्मा पैदा हो गया लगता है। क्यों? क्योंकि तो हमसे सुंदर बनाया है। अब वहां शंकर बाबा भी थे, भोलेनाथ भी थे। भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भोले बाबा ने पूछा क्या आश्चर्य हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ तो हमारा बनाया हुआ कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। शंकर जी ने माथा ठोका, कह रहे तुम राम जी के बारात देखने आए हो कि अपनी करनी देखने आए हो? तुम भगवान का विवाह देखने आए हो कि अपना तुम सृष्टि देखने आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भोलेनाथ, मैं ब्रह्मा हूं, दुनिया मैं निर्माण करता हूं, मैं बनाता हूं। इसमें होना चाहिए मेरा करनी, मेरा बनाया हुआ होना चाहिए, नहीं तो सृष्टि के अंदर कैसे हो गया? भोले बाबा ने बड़ा समझाया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं, ये होना चाहिए मेरा बनाया हुआ, लेकिन ये तो लगता है कि किसी और ब्रह्मा ने बना दिया है। विधि
ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर बाबा ने बहुत समझाया कि ब्रह्मा जी आप अपनी करनी देखने आए हो कि भगवान का विवाह देखने आए हो, लेकिन ब्रह्मा जी समझने के लिए तैयार नहीं बोले ना। मैं क्यों रोए जा रहे हो, बताइए नहीं। रोई जा रहा। माता पिता दुखी हो गए, अंतिम में पूछा, रे बाबा बताओ तो हकीकत क्यों, क्या चाहिए तुमको, क्या दिक्कत हो गया। तो रोते हुए बेटा ने कहा कि मम्मी मैं इसलिए रो रहा हूं कि इसमें सब लोग दिख रहे हैं, हम ही नहीं दिख रहे हैं। मम्मी ने कहा बेटा ये पिक्चर ही तब बना था जब तुम ही नहीं बना था। मम्मी ने कहा कि बेटा ये पिक्चर ही तब बना था जब तुम ही दुनिया में नहीं बना था। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी तरह भोलेनाथ ने समझाया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी आप अपनी करनी देखने आए हो कि भगवान का विवाह। भगवान कौन है, जगत पिता रघुपति विचारी। भगवान इस जगत के माता पिता है और माता पिता के विवाह में बेटा कोई अपना करनी देखने के लिए आए तो भला बताओ कहाँ मिलेगा। माता पिता का विवाह जहाँ हो रहा वहां बेटा सोचे कि हमारा करनी देखने को नहीं मिल रहा है। शंकर बाबा ने समझाया, रे मूर्ख ब्रह्मा बाबा तुम जगत के माता पिता के विवाह में आए हो जो अनादिकालीन है, जो जन्मा है, और उनमें उनके विवाह में आकर के तुम अपना करनी देखने आए हो। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, मारी जाएगी तुम्हारी बुद्धि, चलो आगे। ऐसा कह करके शंकर बाबा ने उन्हीं आगे बरबसा चलावा। भगवान भोलेनाथ ने आगे चला, तब इन लोगों को देवताओं को ज्ञान हो गया कि महाराज ये जगत के माता पिता हैं। अब महाराज देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। बड़ा सुंदर देवेंद्र, देवराज इंद्र, सभी देवी देवता थे। देवियां सब जानकी जी के पक्ष में होकर के और देवता सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पक्ष में होकर के। विनोद का स्थान है विवाह, विवाह में तो विनोद ही विनोद होता है महाराज। बड़ा सुंदर है। अब महाराज भगवान को घोड़े पर विराजमान कराया गया, दुल्हा को विराजमान कराया गया घोड़े पर। अब द्वारे बारात लगने का समय आ गया, द्वारे बारात लगने का समय आ गया। बड़ा सुंदर देवांगनाएं देवियां सब छत पे चढ़ जाती है। छत पे चढ़ गई देवियां सब। इधर से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाई दुल्हा बनकर के और महाराज बैठ करके द्वार बारात लगाने के लिए, द्वार पूजन के लिए लोग आ रहे हैं महाराज। और देवियां इधर से गीत गा रही है। कौन गीत गा रहे लोग? हो सखी द्वारे लगी बढ़िया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया, सजन को स्वागत करो।
समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, हाथी पे बैठे, हाँ हाथी पे बैठे, हाँ फेरे मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो, फेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। हो सखी द्वारे लगी बढ़िया, सजन को स्वागत करो, द्वारे लगी बढ़िया, सजन को स्वागत करो। बुझाता गीत बुझाता रात कहा तो हम गाई। देखो द्वारे बारात लगने का एक गीत है हमारे पास। आपन खोरिया बाहर ये जनक राजा, अवतारे दुल्हा दमाद रे। आपन खोरिया बाहर जनक बाबा, अवतार दुल्हा दमाद रे। आपन खोरिया बहारी जनक बाबा, अवतारे दुल्हा दमाद। आपन खोरिया बाहर जनक बाबा, अवतार दुल्हा दमाद रे। अब आगे क्या करें तो आगे क्या करें तो बैठे के मांगे ले लाल गलैचा, लड़ने के मांगे मैदान। पूरा याद है क्या हो रहा? अब तो गाते नहीं कुछ, कौन कौन गाँव से कुछ हमारा याद है क्या पूरा? प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखा हमारा जितना याद बत उतना गा ले। एक उससे दो लाइन हम गावे, हम चित्रहार हैं। चित्रहार जाने लो नू, एक के दो लाइन सुनाई चित्रहार में, हर गीत के एक दो लाइन सुना दी खाली बस। अब आगे बढ़ा, द्वार पूजा हुआ हमारा द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद आप बरनेत के गीत आता है महाराज। इधर आया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह, शंकर राम रूप अनुरागे नयन, एकरा का लौकिक और वैदिक दोनों रीति से विवाह होना भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जैसा हुआ। हरिहित सहित राम जब सोहे, रमा समेत रमापति मोही। जब भगवान को दुल्हा वेश में देवताओं ने इस प्रकार से देखा, देवियों ने इस प्रकार से देखा तो बड़ा ही सुंदर लगा। जिसका जितना नेत्र था वह सारे नेत्रों से भगवान को भर वेश में देख रहा है। देवादिदेव महादेव भगवान पंचदश अति प्रिय लागे 15 नेत्रों से देख रहे हैं। आज सबसे अच्छा देवेंद्र देवराज इंद्र को आनंद आ रहा है। सबसे ज्यादा देवराज इंद्र के पास नेत्र है महाराज। सब लोगों ने देखा भगवान को दुल्हा वेश में, कपट नार वर वेश बनाई, मिली सकल निवास जाई। सभी देवंगनाएं कपट से स्त्रियों का वेश बना करके महाराज बड़ा सुंदर करी आरती अरगति निन्हा, राम गमन मंडप ही किन्हा। आरती एहि विधि राम मंडप हिया, एहि विधि राम मंडप हिया, एहि विधि राम मंडप हिया, एहि विधि राम मंडप हिया। हे राम अर्घ दे आसन बैठा, अर्घ दे आसन बैठा,
लौकिक सबरे प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भगवान का लौकिक और वैदिक दोनों रीतियों से विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बंधु, भगवान को मंडप में लाया गया, नाना प्रकार के उलाहनाओं के साथ, नाना प्रकार के विधि विधान के साथ भगवान को मंडप में लाया गया। भगवान के नाना प्रकार के विधि विधान से महाराज जो लौकिक और वैदिक दोनों रीतियां होती है, दोनों रीतियां करते हुए जनकपुर की सखिया भगवान को मंडप में लाती है। महाराज मंडप में ला करके बड़ा सुंदर मंडप में गीत गाती है। ओरी तारा ओरी रे तारा बैठे बार रे नेतिया, ओरी ओरी रे तारा बैठे बर रे बेतिया। अरे काढ़ नदन कहो राजा आपन पुतरिया विवाह में केवल गीत ही गीत है, और पूरा गीत गाया जाए तो लगता है कि 2-4-10 दिन लग जाएगा विवाह कराने में। सारा हाँ दुधुए लाइन के तक कर हम जानते हैं, दुधुए लाइन के गीते हम जाने, हम चित्रहार है, दुधुए लाइन के गीते गाते खाली लालचावत अरे तो कहते ललच के रह जाए, पूरा तो मिली ना, पूरा मिले खातिर फिर कभी जुगाड़ करिए तब फिर पूरा कर जाइए, एक बार में सब मिल जाओ। अब आगे देखो, बड़ा सुंदर भगवान का मंडप में आया, मंडप में आकर के मिले जनक दशरथ अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति दोनों समधि का मिलन हुआ। महाराज बड़ा सुंदर लौकिक और वैदिक रीतियों के साथ ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करते हुए दोनों समधियों को विराजमान करवाया, और विराजमान करवा करके कवि को कहना पड़ा कि जगु विरंच उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते, लेकिन सकल भांति सम साज समाजु सम समधि देखे हम आज। आज ये दुनिया का इकलौता ऐसा समधि है जिसको सृष्टि में देखा गया। बंधु सम माने बराबर, बराबर का जो दोनों लोग हो उसे समधि कहते हैं। महाराज आज तो पैसे पर लोग समधि बनाता है, आज तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम से कलकनम भागवतकार कहते हैं। बराबर कन्या एक दूसरे का क्रय विक्रय किया जा रहा है। बंधु इसलिए समाज में शांति नहीं है। कन्या विक्रयण लोभा दंपति राम च कलकनम, क्रांति क्रांति शांति नहीं, क्रांति क्रांति मचा हुआ है महाराज चारों तरफ। इस प्रकार से बड़ा दोनों मने उचित समधि लोग का मिलन हुआ। देत पावने अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ले आए। बड़ा सुंदर महाराज एक छंद है, मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हर, निज पानी जनक सुजान, सब कहुआन सिंहासन धर।
इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को मंडप में लाया गया। कौन सा मंडप में? विवाह मंडप में महाराज, विवाह मंडप में लाया गया। विवाह मंडप में ला करके दुल्हा को बैठाया गया महाराज। बड़ा सुंदर परिछावन होने लगा दुल्हा का। वहां मंडप में सखियां सब विराजमान हैं। विवाह के रीति प्रारंभ हो रहा है महाराज। ओरी तारा ओरी रे तारा बैठे बहरे नेतिया। अभी गीत आया है। बड़ा सुंदर मंडप में तो विवाह ही विवाह है, मगर समय का भी ध्यान रखना है। अगला कार्यक्रम होने वाला है। आज इतना में महाराज इस प्रकार से मंडप में आया गया। आचार्य करिगुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगट पूजा ले ही दे ही आशीष अति सुख पावही। बड़ा सुंदर दोनों वर पक्ष और कन्या पक्ष को ते अवसर कर विधि व्यवहार दुहुकुल गुरु सब किन्हे चारु। महाराज बड़ा सुंदर कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों पक्ष वाले पंडितों ने बड़ा सुंदर विधि विधान से शांत पढ़ाई मुनिराई, प्रमुदित शांत पढ़ाई मुनिराई। दोनों कुल परंपरा को दोनों तरफ के पंडितों ने साखोचार किया। इस विधि का नाम साखोचार है। जो महाराज दोनों कन्या पक्ष वाले और वर पक्ष वाले दोनों पक्ष के ब्राह्मणों के द्वारा दोनों पक्षों की प्रशंसा की जाती है। कुल खानदान के राजाओं का कीर्ति को गान किया जाता है। उसको साखोचार विधि कहते हैं महाराज। उस समय देवताओं ने बड़ा सुंदर प्रकट होकर के सभी देवी देवता जो अदृश्य हुआ करते हैं और सभी देवी देवता प्रकट होकर के और अपना भाग्य प्राप्त करा रहे हैं महाराज। अब महाराज एक विध रह गया है। एक विध है केवल गुरहथी का विध है। गुरहथी का विध है। उसके बाद सिंदूरदान। बड़ा सुंदर कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावरी होने लगी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कुंवरी कल भावरी देही। कुंवर कुंवरी कल भावर देही। नयना लाभ सब सादर ले। से भगवान श्री राघवेंद्र और जनक नंदनी जगत वंदनी श्री जानकी जी का गांठ जोड़ा गया महाराज। एक दूसरे का
पटुका का पटुका बना गया तो बड़ा सुंदर एक कवि ने लिखा कि जोर गई गांठ पटपीत चुनरी के साथ जुहता ही मोहे मन जड़ित जड़ा। बिंदु कवि ने लिखा जुहती ही मोहे मन जड़ती जड़ावरी। वेदना के साख पढ़ी भाख्य मुनि लोकरी थी एते में अनूप एक बात बनावरी। बिंदु कवि आनंद सी आके देखी जुलह जी। एक दिन एक हमारे पांडे जी जजमान हैं, उन्होंने पूछा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन कब से चालू हुआ महाराज? तो हमसे तो नहीं, लेकिन किसी से पूछे थे, हम अंदर थे सुन रहे थे, लेकिन हम बोले थे कि समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखो दुल्हा पहले आ गए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री दुल्हा सरकार की जय। दुल्हा पहले आ गए, दुल्हन का पते नहीं है। अवध के दुल्हवा दुल्हा मिथिला में अइले हो, मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भइले हो, मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भइले हो, मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भइले हो, मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भइले हो। अपने से अइले बिना खोजले भेटैले हो, अपने से अइले बिना खोजले भेटैले हो। पैदल उघारे गोड़े, पैदल उघारे गोड़े गली गली बौरैले हो, पैदल उघारे दोनों हाथों से ताली बजाते हैं आप सब प्रेम से। और का सखिया कहती हैं अइले त चंदा होके कीर्ति कमैले हो, अइले त चंदा होके कीर्ति कमैले हो। सिया के मुख चंद्र पर, सिया के मुख चंद्र पर चकोर बन गईले हो, सिया के मुख चंद्र पर चकोर बन गईले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भइले हो, मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भइले हो। और ऊपर सखियां कहती हैं कि पहले करिया थे लेकिन यहाँ आके कुछ गोरे हो गए हैं। करिया और रूखल रहले अब तक चिकनैले हो, करिया रहले रूखल रहले अब तक चिकनैले हो। करिया और रूखल रहले अब तक चिकनैले हो, करिया रूखल रहले अब तक चिकनैले हो। गोरी सिया जी के छाया, गोरी सिया जी के छाया पड़त हरि अइले हो, भागे पहुना अमर
अब हरियले हो मिथिला के अनुपम छवि के देखते भैले हो। सखियां कहती हैं कि खुद तो धन्य हुए ही हम लोग को धन्य किए और अपने भी धन्य हुए हैं यहाँ आकर। इनके जन्मों का सुकृत है कि आके मिथिला में ससुराल पाए। जय हो। जन्म जन्म के इनकर सुकृत बटोरैले हो। जन्म जन्म के इनकर सुख बटोरैले हो। जन्म जन्म के इनकर सुकृत बटोरैले हो। जन्म जन्म के इनकर सुख बटोरैले हो। जनक के जमाई होके जनक के जमाई होके सिया पिया कहलन हो। जनक के जमाई होके सिया पिया कहले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भैले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लो भैले हो। मन मन अगरैले हो। आप सभी अपने स्थान पर हो जाएं। पूज्य महाराज श्री पंचासी होने जा रहे हैं। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और महाराज श्री का अभिवादन करें। बोले पूज्य महाराज श्री की। नारायण ने निधि मन मन अगरैले हो। नारायण ने निधि मन मन अगरैले हो। मधुर सरस जी जाय सन मधुर सरस जी जाय केकर सुलभ भैले हो। मधुर सरस जी जाय सन केकर सुलभ भैले हो। बोली श्री दूल्हा सरकार की। पूज्य श्री महाराज जी की। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी के साथ बंधु चंद मिनटों में हम लोग भगवान श्री सीताराम जी का विवाहोत्सव का दृश्य देख ले। तदुपरांत श्री स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा सुंदर ललितमय कथा श्रवण करेंगे। अभी आपके समक्ष थोड़ा साइड करो, थोड़ा जगह दे दो। हमारी किशोरी जी का आगमन हो रहा है। भगवान पहले से पधार चुके हैं मिथिला में और किशोरी जी का आगमन हो रहा है। नरे नरे जय श्री राम। थोड़ा सा डीले हल्का सा ही नहीं डीले थोड़ा सा। जय श्री राम जय श्री राम। देखिए आपके समक्ष किशोरी जी महारानी का आगमन हो रहा है और तुरंत दोनों का गठजोड़ करके जय श्री राम जय श्री राम और 2-4 फेरे वाला विधि करा लिया जाए तो सबसे अच्छा हो कि विवाह संपन्न माना जाएगा। केवल गांठ जोड़ करके और दोनों को गांठ जोड़वाया जाए। स्वस्तिन बोल के गांठ जोड़वा दे।
गांठ जोड़ा दो, दो चार क्वेश्चन बोल दो, कुछ बोल दो। देखो बच्चों, बड़ा सुंदर ही छंद के माध्यम से गोस्वामी जी ने कहा है कि जोर गई गांठ पटपुत पीत चुनरी के साथ जोरत जोरावत ही सुंदर बनावत है। बड़ा सुंदर है। करिलोक वेद विधान कन्यादान नृभूषण कियो हिमवंत जिमगिरि जाम है सही हरि श्री सागर दई। जिस प्रकार से राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के साथ किया था, जिस प्रकार से भगवान श्री हरि को महाराज लक्ष्मी का दान राजा सागर ने किया था, उसी प्रकार से तिमिजनक राम हिषे समर्पी विश्व कल कीर्ति ने, उसी प्रकार से राजा जनक विदेह अपनी पुत्री जानकी का कन्यादान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के कर कमलों में विराजमान करते हैं, कन्यादान करते हैं। क्यों करे विनय विदेह क्यों विदेह मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भावरी। बड़ा सुंदर भावरी का गीत एक आता है महाराज, भावरी कराओ पग धीरे कैसे दूल्हा धरते से। बड़ा सुंदर है। पहले मल्यार्पण हो जाए दोनों का मल्यार्पण तो हो जाए। माला कहाँ है? माला हाँ बैठा दो। अच्छा विवाह है, खड़ा खड़ा देख लो। विवाह है, खड़ा खड़ा देख लो। 2 मिनट का है, 2 मिनट का विवाह का विधि संपन्न करा दिया जाए बंधुओं। तत्काल इन लोगों का फेरा कराया जाए गांठ जोड़ करके, और एक गीत के माध्यम से मैं इसको पूरा कर दूं अपने विधि को। बड़ा सुंदर हमारे मिथिलावासी गाते हैं, या ये भजन लगभग सब लोग गाते हैं। हमारे मामा जी का बड़ा प्रिय भजन है, मगर आजकल हमारे राघवाचार्य स्वामी बड़ा इस भजन को प्रचारित किए हैं। बड़ा सुंदर गाते हैं हमारे राघवाचार्य स्वामी भी। थोड़ी कराओ तो गाए। पाग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा जैसे कोल्हू के बरद में चलत है सखी, जैसे कोल्हू के बरद में भी चल है सखी। ई उपमा में कवना विवेक है सखी, है उपमा में कवना विवेक है सखी। ओ बरद के दोनों राशि एक है सखी, बरद के दोनों राशि एक है सखी। बड़ा सुंदर सखिया गाती है, बड़ा सुंदर जनकपुर की सखिया गाती है कि दुल्हा फेरा कैसे कर रहा है। एक सखी कही कि पाग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पाग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ओ धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी। एक सखी कह रही है कि दुल्हा धीरे धीरे कैसे चल रहा है, तो जैसे कोल्हू का बैल जैसे दिन भर पेरते रहता है कोल्हू में ना,
तो चलते चलते थक जाता है, तो बेचारा धीरे 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 चलता है। ये बात लक्ष्मण जी को बुरा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा तेज चलो, सखिया गाली दे रही है। भगवान ने कहा कि तेज भी चलोगे तो गाली मिलेगा। यहाँ ये जनकपुर है, यहाँ तेज में भी चलोगे तो गाली मिलेगा। तो महाराज लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया ससुराल की बात है, थोड़ा तेज में चलो। तो भैया थोड़ा तेज में डग डालने लगे, भैया थोड़ा तेज चलने लगे। तो फिर सखिया कहने लगी, जब तेज चलने लगे तो सखिया कहने लगी कि अब देखो ये दुल्हा कैसे देगे लंबी कैसे दुल्हा धरत है सखी, देख लंबी कैसे दुल्हा धरत है सखी। जैसे बंधन से छूटे अजय आज है सखी, जैसे बंधन से छूटी भाग आज है सखी। अब सखिया कहने लगी कि देखो दुल्हा जल्दी जल्दी कैसे चल रहा है, जैसे बंधन से छूटी आज भागे। जैसे बंधन को तोड़ करके बकरा भागता है ना, बड़ी तेजी से बकरा भागता है। जब बंधन छोड़ता है बकरा को, बंधन में से खोलोगे ना तो बड़ी तेज भागता है बकरा। एक सखी ने कहा कि अरे इनको बकरा क्यों मना रही हो, ये बकरा थोड़े है? तो एक सखी कहेगी नहीं, आज मने बकरा होता है, आज का अर्थ बकरा होता है। आज बकरा के लोग सब कहते हैं सखी। तो एक सखी कहेगी आज यही नहीं, आज का अर्थ केवल बकरा ही नहीं, अजन्मा भी होता है। आज का अर्थ अजन्मा भी होता है, और ये अजन्मा भी है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज यही नहीं, इनके दादा का नाम भी आज ही है महाराज। आज तक बकरा के लोग सब कहे सखी, बकरा के लोग सब कहे सखी। अजय हुआ कर आजा है सखी, आज इहू इन कर आज रहले आजा है सखी। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार जय। इस प्रकार से बंधु बहुत सारा भाव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपने बाड़ी को पुष्पांजलि देते हुए अब यहीं पर विराम। विवाह का कार्यक्रम संपन्न। भगवान भी अपने अपने थके हुए अपने अपने घर को अपने अपने प्रस्थान करें। सभी भगवान अपने अपने जगह पर पूज्य हैं, इसलिए भगवान के चरणों में अपनी वाणी को पुष्पांजलि रूप में अर्पित करता हुआ अपने वाणी को यहीं पर विराम। जय श्रीमन नारायण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तिनो वृद्धसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन शरदो देवायत्रा नश्यग्राजरशान्तनो नाम पुत्राशो यत्र योगान्तो हरे राम